ये हम लोग का काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है। और वर्किंग कैपिटल वन जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन वन और डिसीजन टू था, तो वैसे वर्किंग कैपिटल वन और वर्किंग कैपिटल टू दो चैप्टर है। वर्किंग कैपिटल वन में सम्स है, वर्किंग कैपिटल टू में वो थ्योरी है। मैंने दोनों एक ही चैप्टर है, झूठ मूठ के अलग करके ये लोग रखा है। तो वर्किंग कैपिटल अगर कोई बोलता है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? द सरप्लस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। मतलब करंट एसेट्स में से हम करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं, जो अमाउंट आता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। तो मीनिंग में लिखो, सरप्लस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वन में सम्स है और टू में क्वेरीज है। हाँ बाबू। क्या मतलब वन में सम्स है? अरे कुछ नहीं है, कमेटी बोल के एक थ्योरी है, बस सिंपल। पैराग्राफ बदलो, बदल के लिखो। वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस। अब तुम हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तीन पार्ट इसमें से निकालो। पहला लिखो,
पहला फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंसेप्ट, और दूसरा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नेचर। और तीसरा लिखो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टाइम। ये देखो, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। अब ये जो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंसेप्ट है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। इसमें से ऐसे लाइन ड्रॉ करके इसका दो पार्ट करो। पहला को बोलो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा को बोलो नेट वर्किंग कैपिटल। और दूसरा को लिखो नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है। नीचे लिखो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। द टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल करेंट एसेट्स। द टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी भी कंसर्न का करेंट एसेट्स में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है ना, स्टॉक में आपका पैसा लगा हुआ है, डेटर को आप गुड्स बेचिए, वहां तुम्हारा पैसा फंसा हुआ है, अभी पैसा मिला नहीं। तो जो आपका जो टोटल करेंट एसेट्स में पैसा लगा हुआ, कुछ कैश बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, कुछ बैंक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो जो आपका करेंट एसेट में जो टोटल पैसा आपका सर्कुलेट हो रहा है, उस उसी को बोलते हैं ग्रॉस। द टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल करेंट एसेट्स is known as in all current assets gross working capital। और नेक्स्ट नेट वर्किंग कैपिटल। मतलब नेट वर्किंग कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा? हाँ मतलब जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है उसमें से हम माइनस कर देंगे करेंट लायबिलिटी। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से करेंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? या ऐसे भी तुम बोल सकती हो द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज कॉल नेट वर्किंग कैपिटल, आप ऐसे भी बोल सकती हो।
हो गया। यहाँ से हटे हम, अगला में आते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नेचर। तीनों का रहना सर। ये दो तरह का होता है। पहला पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल और दूसरा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल और दूसरा। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा जानती है? पॉजिटिव का मतलब हुआ कि समेशन ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी होगा। हम्म। मतलब करंट एसेट्स का जो अमाउंट है वो करंट लायबिलिटी के अमाउंट से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन ठीक इसका उल्टा बोल दो, जो करंट एसेट्स का अमाउंट है वो लेस देन होना चाहिए किससे? करंट लायबिलिटी से। ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो गया। और दूसरा, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी दो तरह का हो गया। पहला परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट। परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और दूसरा टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरा टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। नीचे लिखो। परमानेंट वर्किंग कैपिटल। कल खुशी जा रही है जानती हो, इको पार्क, वाटर पार्क। की जगह बात। हाँ वही तो। आवाज तो उससे तो लिया ही नहीं है। कुछ नहीं होता अरे तो। सबसे सुंदर ये चली जाओ ना, ये जो अपना नहीं है। नहीं नहीं, ये जो सामने जो अपना इतना बड़ा, ना ना इतना बड़ा जो अपना नदी है। अरे हुगली नदी। क्या करेंगे इसमें जाके। किसी घाट में चल। हाँ। क्या भी नहीं भी। घाट के किनारे बहुत सारा झूला वूला है। बगल से लेके राइट साइड नियम का बना हुआ है। ऊपर के बगल में पार्क चला है वही है। हाँ पिछड़ा है पीछे ऐसे टहलो। हाँ फोटो शूट। वहां भी तो मुझे सारे फोटोग्राफर वीडियो एडिटर मुझसे देखे ना। मेरे एरिया में बहुत सारे लोग जाते हैं। फिर सर कहीं नहीं गए अभी कितना ये बात है भाई। सर को घूम लेना चाहिए। यहाँ ले चुके हैं इंडिया माया से। सर आपको जब दिल घबराता है तो आप वही घाट वाट में जाके बैठ जाते हैं ना। घबराता ही नहीं है।
तो रोस्ट कर देते हैं मुझे जैसे हम सर। ठीक है सर। अभी नहीं घूमते क्या, मुझे बचपन से ऐसे घूमने वूमने में आपको इंटरेस्ट ही नहीं था? आगे घूमने जाओ, फिर घूम के फिर वहीं आ जाओ जहाँ पर आदमी है इंसान। कभी ना आए। बहता पानी निर्मला। और अच्छा। अब मंदिर तो जाते होंगे सर, हम लोग लास्ट कौन सा मंदिर गए थे जी? नहीं नहीं, हम पारसनाथ गए। 4-5 मंदिर जाते हैं। एक दिन में तो डेली 2 मंदिर जाते हैं। काशीपुर वाला सेंटर। जैसे आज देखो, आज इस कोचिंग में आए हैं, और शाम को 6 बजे से काशीपुर वाला सेंटर में रहेंगे, तो 2 मंदिर तो हर दिन जाते हैं। नहीं, अंदर पूछ रहे कि आप क्या नाम बोल, पारसनाथ गए हैं? ये पारसनाथ से कम है का? फिर भी मतलब आप तो मंदिर जाते हैं? हम्म। सर अपना मन को ये रखते हैं, चंचल मन नहीं है। सही उनकी बोल। वजह से एक कपड़ा खरीदने जाते हैं, पूरा पूरा मार्केट घूम के खरीदेंगे। ऐसे मेरी मम्मी की नहीं जाती। अच्छा, वो जो बिल आया तुम लोग के लिए, अच्छा है कि खराब है? वो जो बिल आया, वॉक वो जो आप लोग के लिए एक बिल पास हुआ है, भारत। फिर ओ, सर हाँ, मेरे को ये पूछना था ना कि क्या बंगाल में कुछ हो रहा है हिंदू समाज के खिलाफ कुछ ऐसा? क्या नहीं हो रहा है भाई, दिल्ली में अच्छी वही क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ है ये तो क्या? जब वो जो तुम लोग नहीं बोल रहे कोई बात हो रहा था, हाँ, तो उसको लेकर के क्या कर रहा है कि यहाँ पे सारा बच्चा होता है सिर्फ टोपी वाला, नॉर्मल इंसान नहीं। नहीं, ये पता क्या हो रहा है कि मतलब कहीं और का कुछ हो रहा है और फिर ये लोग अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि हम ही फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाल रहे हैं। योगी का ही इसराइल में अभी 1.5 साल हो गया, इसमें वहां पे बमबारी हो रही है, जैसे इंडिया ही जैसा वो लोग का कंट्री है पूरा। और वो लोग फलस्तीनी थे, ठीक है? तो वहां पे जब हिटलर मारा था ना सबको, सबको मतलब ऐसे मार दिया था, तो वो कुछ मतलब इसराइल को छोड़ दिया था, और वो लिखा भी था अपने बुक में कि आने वाले जनरेशन को पता चलेगा कि मैंने क्यों इनको मारा इस तरीके से। तो वो लोग मतलब एक फलस्तीन गया था, मतलब जैसे हेल्प किया कि हम लोग का मतलब सब मार कर दिया, हम गए यहाँ रह सकते हैं, तो वो लोग बोला ठीक है। तो अब वही लोगों के साथ रहा है, और अब उन लोगों को ये मार रहा है और बोल रहा है कि अब तुम लोग फलस्तीन छोड़ो, ये इसराइल बनाएंगे हम लोग पूरा पूरा, बनी इसराइल। हाँ इसीलिए क्या करेगा।
और इसीलिए फलस्तीन में भी मतलब वो लोग बहुत टाइम से मतलब ऐसे बच्चों को टॉर्चर कर रहा है, जुल्म कर रहा है ये वो। और अभी रिसेंटली में 1.5 साल से वो लोग क्या कर रहे हैं, बमबारी कर रहा है। और मेरे को तो सबसे ज्यादा गुस्सा तब आ चुका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ है कि तुम कोई भी कंट्री में लड़ाई होगा एटलीस्ट वहां पे फैसिलिटी देगा, हॉस्पिटल का, बच्चों का, स्टाफ का। वहां पे पता है सफीना मतलब एक होता है ना, बेहोश बिना किए लोगों का ऑपरेशन कर रहे हैं, हाथ कट रहा है, पैर कट रहा है, किसी का आईज का, मतलब बिना कुछ उनको दिए कोई मेडिसिन या कोई बेहोशी का टैबलेट कुछ बिना दिए ऐसे ऑपरेशन करना पड़ रहा है। वो कितना तकलीफ में होगा। वो और फिर बोला कि ठीक है हम लोग अब खत्म कर देते हैं, मतलब सब कुछ जैसे खत्म कर दिया। अब कोलकाता एक है, एक सिटी छोड़ दिया, लड़िए पूरा कंट्री अपने अंदर ले लिया, कोलकाता छोड़ दिया। अब वहां पे भी जाके ना वो लोग रात में सो रहा था, फेरी कर रहा था रमजान के टाइम में, वहां पे बिना बोले वहां पे मतलब फायरिंग कर दिया। वहां पे मतलब सब लोग, बच्चे के मुंह में ब्रेड है और पूरा मतलब ऐसे उसका लाश पड़ा हुआ है, इधर उधर सब जगह फैला हुआ है लाश। और इतना जोर से मतलब बम लेता है ना कि इंसान मतलब समझ ले कितने फीट ऊंचा उड़ के बच्चा लोग मतलब मरा लाश उनका उड़ रहा है। और उनका मतलब वही फिर यहाँ वाक भी जो किया था इस जगह में, तो एक जगह भी कब्रिस्तान को मतलब सील कर दिया था। बंगाल में तो नहीं होगा क्योंकि बंगाल में तो नहीं, बोली यहाँ पे सलमान लोग का सबसे ज्यादा ही है, ये लोग हद से ज्यादा करता है। अबे भाई मेरे को नॉट मुझे समझ गया था, तो हाल जैसे नहीं है भाई, मेरे को डर लगता है भाई, मेरे को डर लगता है। हम कभी नहीं गए यहाँ पे, क्या होता है छोटा पाकिस्तान उसको बोलते हैं, मटिया बीच ठीक वही तो। और मेरी कजन ब्रदर का शादी था, उनकी वाइफ वहीं की थी, तो हम लोग बहन बारात लेके गए, सर मार दी, बाराती को मारा है। बाराती को मारा है, बाराती को मारा है, बाराती को मारा है। और मतलब बोल रहे कि नहीं छोड़ो, वो भी क्या हुआ था पता है, सिर्फ हम लोग गए, एक आदमी चला रहा था अपना मतलब गाड़ी, और बारात लेके ये लोग आ रहे थे, तो ये लोग बोले ना कि हटाओ, वो बोला नहीं हटाएंगे। बस बारात में से कोई एक धक्का दे दिया था, सिर्फ धक्का दिया है, और वो बोला हम आधा घंटा में हम लोग 1,000 आदमी लेके आए थे। हाँ, आधा घंटा में लगता है, इनका कुछ भाईचारा कुछ ज्यादा ही है। और पूरा मारे के सब बोलते हैं तो शुक्र है जो भाभी थी उनके भाई थोड़े मतलब रिस्पेक्टिव थे, वो बोले कि देखो भाई हटाकर सागला के मत करो ऐसा कुछ। तो जो लड़का धक्का दिया हॉल के अंदर घुस के, वो लड़का को ढूंढ रहा है कहाँ गया, पता नहीं। फ्रस्ट्रेशन लोग कहीं का कहीं और निकालते हैं। बहुत बहुत हमें सर कितने बार हुआ है, हम कॉलेज जा रहे हैं या फिर सेंटर सेंटर कहीं पड़ा है एग्जाम का, वहां से रिटर्न आ रहा है, तो मेरे को मतलब पूछेगा कहाँ जाना है आपको, किला बुगान, इतनी बात ही हम लोग नहीं जानते। किला बुगान, से राशन डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, ये सब जगह राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, बहुत सारे जगह जगह राशन, किला बुगान में फर्स्ट डे ही कैंप लगाया, बैठा वहां भी, क्योंकि लिमिटेड नहीं, लिमिटेड बच्चे ही है, मतलब हम ही लोग को रजिस्ट्रेशन फर्स्ट डे होगा, फिर एक हफ्ते बाद राशन डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम लोग गए रजिस्ट्रेशन के लिए, किसी का आधार कार्ड चाहिए था या फिर उनका मतलब पैन कार्ड चाहिए, दोनों में कोई एक चीज। कितना लंबा लाइन लग गया ना, और ऐसे गोल ऐसा बना दिया था जैसे मतलब वो रेस्टोरेंट में नहीं होता है, टेबल लगा देते हैं और एक छाता रहता है, और मतलब गोल ऐसा पूरा मतलब लकड़ी से वो बना दिया था गोल कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा, लाइन वाइज से आएगा। लास्ट में 2 बजे ऐसा भीड़ हुआ है सर, हम ऐसे बैठे हुए हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो पूरा मतलब जो बना हुआ था बॉर्डर वो तोड़ के लोग अंदर आ गया। और मेरे को मतलब समझ नहीं आया, पीछे एक मतलब बस रूम जैसा था, वहां सब लोग भाग गए और हम भाग ही नहीं पाए, क्योंकि मेरा भागने से पहले पुलिस से भाग गया।
अपना वो लोग मेरे से पूछा अपना रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन हमने नहीं भाई अब तो खुद ही करा दे भाई रजिस्ट्रेशन को राशन भाई बाद में ले खुद ही लेके आया भैया मेरे को नहीं पता सारा कुछ आदमी देखा वो मेरे को नहीं पता भैया मेरे को नहीं पता और फिर उसके बाद वो सर लिटरली मेरा सर एक लड़का था तो सर फाड़ ही दिया था सब फाड़ ही दिया था सर और फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड मेरे को पीछे जाके टांग चलती आ वरना तेरे को भी मारेगा तुम जल्दी से गए गेट के अंदर जब म्यूजिक में से नहीं आया जब बंद के बाद हम लोग अंदर और चारों तरफ से घेरा हुआ है वो लोग और दूर से पुलिस आए तो वो ऐसे रास्ता बनाए थे हम लोग वहां से बीते हैं देखो, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ऐसे नाम ही से क्लियर हो जा रहा है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब कि एक बेस बन जाता है। मतलब एक अमाउंट को हम लोग बेस बना लेते हैं, एक अमाउंट को फिक्स कर देते हैं कि वो हमारा करंट एसेट्स में उतना रहेगा ही रहेगा। लेकिन दूसरा जो दिया हुआ टेम्पोररी का मतलब ऐसा वर्किंग कैपिटल जो हमेशा फ्लैक्चुएट रहता, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरह का होता है। बेसिक क्लियर हो जा रहा था। द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द करेंट एसेट्स बोले तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? सरप्लस ऑफ करेंट एसेट्स। तो इसका मतलब करेंट एसेट्स में कुछ न कुछ तुम्हारा पार्ट रहेगा ही रहेगा, नील नहीं होगा। मतलब हम एक एक अमाउंट फिक्स कर दिए जो वहां पर हमारा पैसा वहां रहेगा ही रहेगा। या डेटर्स हुआ, या कैश बैलेंस हुआ, या बैंक बैलेंस हुआ, किस या स्टॉक में हमारा स्टॉक, एक मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना, कुछ न कुछ रहेगा ही रहेगा। लेकिन टेम्पोररी का मतलब क्या होता है? ये फ्लक्चुएट होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहेगा। तो वर्किंग कैपिटल कितने तरह का हो गया? तीन तरह का हम बताए। पहला, कंसेप्ट के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। ये तीन तरह का अगर देखा जाए तो भाई वर्किंग कैपिटल छह तरह का बता दो। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, निगेटिव वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। क्लियर हो गया बात? चलो। हो गया यहाँ कंप्लीट। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हो गया। इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। पहली, ऊपर हम डिफिनेशन में ही लिखाए थे कि ये पैसा जो होता है हम रॉ मटेरियल परचेज में यूज करते हैं। ये जो पैसा है वेजेस सैलरी के पेमेंट में यूज करते हैं। ये जो पैसा होता है हम अदर एक्सपेंसेस, जो डे टू डे हमारा एक्सपेंसेस होता है, उसको पेमेंट में हम यूज करते हैं। तो नो डाउट वर्किंग कैपिटल का काफी इंपॉर्टेंस है। होता है ना, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। आप जब घर से निकलती हो तो आप अपने पर्स में एक अमाउंट मिनिमम रखना ही चाहती हो, चाहे उसका यूज हो या ना हो, या आप पैदल वॉक करो या बस से वॉक करो, ये लेकिन एक मिनिमम, जैसे हम लोग निकलते हैं घर से तो हम अपने पर्स में 200 रुपये डाल दिए, क्या वो मिनिमम एक मतलब मिनिमम एक कैश है जो कभी भी लग सकता है। तो एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना डे टू डे एक्टिविटी के लिए, हो सकता है तुम्हारा वो पैसा यूज ना हो आज, लेकिन यूज हो जाएगा तो फिर तुम कहाँ किसी के आगे हाथ फैलाओगे क्या? तो ये होता है वर्किंग कैपिटल का मतलब। तो जो डे टू डे बिजनेस में एक्टिविटी होता है,
तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको पेमेंट करने के लिए, जो हम अपना अमाउंट ऑफ मनी, जो हम कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, उस कैपिटल से कुछ पार्ट अगर इस तरह के एक्टिविटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉकिंग। तो इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। पहला, रेगुलरिटी इन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। रेगुलरिटी इन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। देखो क्या लिखो, इकोनॉमी इन परचेज। स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। किसमें? एफएम में? ए, इसके पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल किए थे। हाँ, पहले किए थे शायद डिविडेंड पॉलिसी। अकाउंट्स में भी चौथा चैप्टर, यहाँ भी चौथा चैप्टर। फंड को और रेशियो एनालिसिस थी, और ये चौथा भी आज का इस वीक में, और यहाँ पे भी ये चौथा है। चार छह है ना सर? इसमें ज्यादा है। इसमें छह है, उसमें पांच है। हम्म।
देखो ये सारा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है वर्किंग कैपिटल का, रेगुलेरिटी इन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। पहले ही हम डेफिनेशन में लिखाए थे कि वर्किंग कैपिटल का पैसा, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट हम मटेरियल को परचेज करने में यूज करते हैं, वेजेस का पेमेंट में यूज करते हैं, अदर एक्सपेंस के पेमेंट में यूज करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर तुमको प्रोडक्शन में रेगुलरिटी रखना है, तुमको अगर प्रोडक्शन कंटिन्यूअस रखना है, तो तुमको उसके लिए जो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वो परचेज में तुमको रेगुलर करना पड़ेगा। तो अगर वर्किंग कैपिटल आपका साउंड है, अच्छा है, प्रॉपर वे में है, परमानेंट नेचर का है, तभी आपका मटेरियल परचेज भी क्या होगा, रेगुलरिटी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमी इन परचेज। यहाँ इकोनॉमी इन परचेज का मतलब होता, अगर मेरा वर्किंग कैपिटल अच्छा है, साउंड है, तभी हम लार्ज स्केल में या बल्क मात्रा में हम गुड्स को परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम परचेज नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है कि देखो, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, और जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो वो कैपिटल दो भागों में बढ़ जाता है, या तो आप अपना पैसा खुद बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करती हो, या तो वो पैसा आउटसाइड इन्वेस्ट करती हो। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई बिजनेस, अगर अपना कोई बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस में पैसा लगाया है और उस पैसा को अपने यहाँ इन्वेस्ट ना करके उस पैसा का यूज कहीं दूसरी जगह वो कर रहा है, इसका मतलब ये बहुत दुर्भाग्य का बात है। तो ज्यादातर यही देखने को मिलता है, या अधिकांश हमारे बिजनेस या जो ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा ही देखने को मिलता है, कि जो हम कैपिटल बिजनेस में लगाएं और पूरा का पूरा पैसा हम अपने बिजनेस में ही यूज करते हैं। अगर हमारे पास सरप्लस होता है, अगर बिजनेस हमारा कंटिन्यूअस आगे अगर इंक्रीज करता है, बढ़ता जाता है, अगर सरप्लस फंड होता है, तो उस फंड को हम आउटसाइड भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मनी का टाइम वैल्यू होता है। तो उस पैसा को अननेसेसरी अपने पास रख के तो कोई फायदा नहीं। ओवर कैपिटलाइजेशन भी हम नहीं कर सकते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन भी फालतू है। अच्छा, अब प्रॉब्लम रहा कि हम अपने बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उसको भी दो भागों में बांट देते हैं। अगर हम इंटरनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको भी दो भागों में बांट देते हैं, या तो हम अपना पैसा फिक्स एसेट्स में यूज कर रहे हैं, या हम अपना पैसा करेंट एसेट्स में यूज कर रहे हैं। अब हमको ये देखना है कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म नेचर का है कि शॉर्ट टर्म नेचर का है। अगर हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म नेचर का है, तो इसका मतलब हमारा अधिकांश कैपिटल का अधिक से अधिक पोर्शन हमारा फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट होगा। हमको लैंड परचेज में लगाना होगा, बिल्डिंग परचेज में पैसा लगाना होगा, हमको मशीन परचेज में लगाना होगा। लेकिन अगर हमारा बिजनेस शॉर्ट टर्म नेचर का है, इसका मतलब हमारा अधिकांश भाग हमारा क्या होगा, करेंट एसेट्स में हमारा पैसा लगेगा। सिंपल सोचो ना, एक छोटा सा भी एग्जांपल देते हैं। आप मान लीजिए आप लोग का ईद अभी था, रोजा था एक महीना का। आप सोची क्या कि चलो रोजा में एक धंधा करते हैं। आपके दिमाग में एक आइडिया आया, घर वाला भी आपको प्रमोट किया, घर वाला भी आपको हेल्प किया, कोऑपरेट किया, बोले ठीक है भैया, बच्ची का अच्छा सोच है, ये इस बच्ची का कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा, और ईद मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रोजा। और इस रोजा में ये काम करिए, नेक काम भी है, चलो अच्छा बात है। अब अब ये क्या कि कुछ पैसा लेके अपने घर से कुछ पैसा लेके इस काम में उतर गई। अब तुम बताओ, इस पैसा को लेके क्या की ना, टेबल खरीदने लगी, चेयर खरीदने लगी, माने अच्छा लुकिंग लगेगा इसके लिए कुछ और भी सामान खरीदने लगी, और सारा पैसा उसका उसी में चला गया। और घर जाके बोली मम्मी को कि मम्मी ये सारा सामान हम खरीदे, जिस पर रख के हम बेचेंगे, वहां बैठने के लिए थोड़ा सा अच्छा लुकिंग चेयर लगाना चाहिए, और पैसा लगेगा जो अब हमको फल खरीदना है। मैं बोली अब हमारे पास पैसा नहीं है, छोड़ो। इसके बाद तुम बताओ, मम्मी इसको बोली ये बताओ तुम क्या करोगे अब, एक महीना का रोजा है, एक महीना बाद जब रोजा खत्म हो जाएगा वो चेयर क्या करोगी, और वो टेबल क्या करोगी, और जो क्या क्या उल्टा पुल्टा खरीदी हो कि अच्छा लगे वो क्या करोगी झूठ मूठ के खरीदने के लिए। तो इसका मतलब तुम अननेसेसरी पैसा को उस जगह पे इन्वेस्ट कर दी जिस पैसा का आउटपुट नहीं है तुम्हारे पास। तो तुमको ये देखना होगा कि तुम्हारा बिजनेस किस नेचर का है, लॉन्ग टर्म में का है कि शॉर्ट टर्म का। अगर शॉर्ट टर्म में है तो तुम अपना अधिकांश पार्ट तुम अपना वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करो।
अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म का है तो तुम अपना पैसा फिक्स एसेट में ज्यादा इन्वेस्ट करो, वर्किंग कैपिटल में कम इन्वेस्ट करो। तो यही बोला, स्मूथ इकोनॉमी इन परचेज। अब स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, भाई ये तभी पॉसिबल है जब मटेरियल तुम सही तरीके से प्रॉपर वे में खरीद रही हो। तुम्हारा वो क्या बोला जाता है, अगर मान लो कोई सीजनल अगर तुमको प्रोडक्शन का ज्यादा जरूरत पड़ रहा है और उस समय तुम्हारे पास लार्ज स्केल में मटेरियल परचेज करके रखी हो, तो तुम प्रोडक्शन भी स्मूथ कर सकती हो, नहीं तो नहीं कर सकती हो। अगर तुम स्टॉक को ज्यादा मेंटेन नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब होता है तुमको जैसे रेगुलरिटी एक प्रोडक्शन होता है वैसे ही प्रोडक्शन सालों भर रहेगा। अगर अचानक डिमांड बढ़ गया तो तुम कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल भी नहीं कर पाओगी। तो वर्किंग कैपिटल हमको मेंटेन करना है, मगर सही तरीके से मेंटेन करते हैं तभी हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, स्मूथ होगा, नहीं तो नहीं। रेगुलेटरी इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, झूठ मूठ के क्या बात करें इसका। अच्छा, उसके बाद रेगुलेटरी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आपको मालूम है डिविडेंड इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ लैंड, अगर लोन, अगर आपका वर्किंग कैपिटल साउंड है, गुड है, अच्छा है, तो इसका मतलब लोन भी इजीली आपको मिल सकता है। आपको मालूम है हम लोग को, हम अपने बिजनेस के स्टॉक को मॉर्गेज करके, हम अपने फिक्स एसेट्स को भी मॉर्गेज करते हैं, हम अपने करेंट एसेट्स को भी मॉर्गेज करके लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टॉक ही नहीं है तो अब क्या बेस करके लोन लोगी। तो ये भी प्रोक्यूरमेंट ऑफ लोन। अवॉइडेंस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, अगर आपका वर्किंग कैपिटल अच्छा है तो ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, जो दोनों ही बिजनेस के लिए घातक है। ओवर कैपिटलाइजेशन भी बेकार है, अंडर कैपिटलाइजेशन भी वो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप वर्किंग कैपिटल अगर ठीक आपका मेंटेन हो रहा है तो ओवर कैपिटलाइजेशन करने का जरूरत नहीं, अंडर कैपिटलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। उसको मेंटेन ऑप्टिमम लेवल, इसका मतलब आपको एक लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आपको एक अमाउंट फिक्स कर देना होगा कि भाई ये पैसा हमेशा हमको वर्किंग कैपिटल में मेंटेन करना है ताकि हम अपने प्रोडक्शन को सही तरीके से कर पाए। समझ में अब समझ में आएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है। सर यहाँ पर जो बुक पर 6 नंबर पॉइंट है, विथ स्टैंडिंग अनफोर्सिन कंटीजेंसीज, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर? कौन नंबर? 6 नंबर जो बुक का है। यहाँ बोला है कि विथ स्टैंडिंग अनफोर्सिन कंटीजेंसी, कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है, जो तुम जानते नहीं हो, जो तुम देखे नहीं हो। अब जैसे मान लो क्या बोला जाए, जैसे कोई बहुत सारा ऐसा सीजनल एक्टिविटी होता है जिस समय गुड्स का ज्यादा डिमांड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीजन में जब बिजनेस करते हैं और सीजन ऑफ होता है उसके बाद जो जो प्रोड्यूसर होता है क्या करता है, वो फिर उसी गुड्स के प्रोडक्शन में लग जाता है। लेकिन हम्म। वो थोड़ी जानता है कि फिर फ्यूचर में हमारा डिमांड कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन वो क्या करता है, वो फ्यूचर प्लानिंग करके वो क्या करता है, इस साल के मतलब सेल के आधार पर वो फ्यूचर में डिसाइड करता है। अब फिर उसी हिसाब से क्या करता है, वो अपना मेंटेन करता और उसी हिसाब से वो लगता है, यही चीज है। अच्छा। वो देखो क्या बोला, ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डिसीजन मोर कैपिटल इज नीडेड टू पाइल अप द स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स। अगर हमको ज्यादा फिनिश गुड्स बनाना है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल भी क्या करना होगा, हमको ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम वर्किंग कैपिटल अगर मेंटेन ज्यादा नहीं कर रहे हैं। हेलो। हाँ, क्या ऐसा? अरे वो तो हमारे पर्स में ही है, हमारे पर्स में है यार। लिए जाओ, लिए जाओ पैसे, लिए जाओ कि छोड़ दे। 24 से 90 के रहल तो 90 रुपये छोड़ला, 24 रुपये। हाँ, एक ही चीज सब में, ये छोड़ दिए, जीत करी तब का कर।
और एडुकेट वर्किंग कैपिटल कैन मीट द सिचुएशन। लेकिन अगर आपका प्रॉपर वर्किंग कैपिटल है तो आप जितना चाह रहे हो कि फिनिश गुड्स मेरा इतना हो जाना चाहिए तो क्या होगा, हो सकता है। लेकिन अगर एडुकेट आपका वर्किंग कैपिटल नहीं है तो जो आप सोचे हो कि फ्यूचर में मेरे पास भाई इतना स्टॉक हो जाना चाहिए तो वो स्टॉक आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो बोला sufficient working capital can also meet other unforeseen contingency like insolvency of the debtor, increase in liability, pressure of the current fluctuation। बोला अगर आपका sufficient working capital है, मान लो आपको कोई ऐसा, माने कोई ऐसा डेटर, जैसे मान लो सिंपल से एक तो बात हम आपको बोलते हैं कि जैसे कुछ सामान लेके तुम बैठी रोड पर बेचने के लिए, कुछ सोचिए। हाँ, और एक ही आदमी आया और जान पहचान का आया और तुम उसको सारा सामान बेच दी और बोला कि हम शाम तक आके दे देंगे। तो बोले भाई देखो हमको कल सुबह ही जाना पड़ता है खरीदने के लिए माल, अब फिर अभी मेरा नया बिजनेस है, हम तुमको दे दे रहे हैं लेकिन हमको कल सुबह का पैसा जरूरत पड़ेगा तभी तुम मान लेके फिर शाम को बैठेंगे। बोला ठीक है भाई हम आज ही दे देंगे सुबह का बाद। लेकिन वो गया थोड़ी देर बाद ऐसा पता चला कि वो डेथ हो गया। अब क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई वर्किंग कैपिटल तो है नहीं, तुम्हारे पास कोई सफिशिएंट फंड तो अब है नहीं, अब क्या करोगे, या तो तुम अपना बिजनेस स्टॉप करो या तो कोई फिर से फंड कहीं से इकट्ठा करो। तो अगर सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल रहता है तो कोई कोई ऐसा डेटर जो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मालूम है ना, इसका मतलब उसके उसका लायबिलिटी उसके एसेट से क्या है, ज्यादा है, उसका पर्सनल लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा है। तो वो अपना पर्सनल एसेट्स को बेचेगा, वो अपना पर्सनल लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाएगा, तुमको कहां से देगा वो। अब तुम बताओ तुम्हारा पैसा तो वहां फंस गया, तो इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस अब डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है तो फिर वो अगर डूब गया तो ठीक है, उसका हमको इग्नोर करना होगा, इग्नोर करके फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है। या कोई लायबिलिटी है जिसका प्रेशर तुम्हारे ऊपर है, भाई अभी पेमेंट करो नहीं तो हम तुमको रॉ मटेरियल नहीं देंगे। तो हमारे पास अगर प्रॉपर फंड है तभी तो दे पाएंगे, अगर प्रॉपर फंड नहीं है तो वो मेरे को सप्लाई ही नहीं करेगा, बंद कर देगा। बोला नहीं पहले फंड, पहले हमको कैश ला के दो तब हम तुमको दोबारा मटेरियल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये सारा चीज है। और हम लोग पढ़े भी थे आप लोग को कि सॉल्वेंसी रेशियो पता है ना, रेशियो पढ़े हैं ना भाई। हाँ सर। किसी भी बिजनेस का सॉल्वेंसी रेशियो, या हम्म। हम टू इज लोग टू वन डेब्ट रेशियो। बहुत सारा फॉर्मूला से हमको पता चलता है, बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। करेंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये बहुत सारा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, हम लोग रेशियो वाला चैप्टर में पढ़े भी है। तो इससे हमको फाइंड आउट होता है। अब हम लोग आते हैं कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये तो बहुत सिंपल है। वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट हैं, एक करेंट एसेट और एक करेंट लायबिलिटी, सिंपल सी चीज है। करेंट एसेट्स और दूसरा क्या है बाबू, करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स में तो आपको पता ही है, स्टॉक, डेब्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और करेंट लायबिलिटी भी आपको मालूम ही है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट। आया समझ में? तो ये हम लोग का क्या है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी के कंपोनेंट है। और एक हम आपको थ्योरी देते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस थ्योरी को हम लोग बिजनेस स्टडी में भी पढ़े होंगे। कौन कौन ऐसे फैक्टर है जिसके आधार पर हम तय करते हैं कि हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल इतना रहना ही चाहिए। व्हाट आर द फेवरेबल फैक्टर? कौन कौन ऐसे फैक्टर होता है ना भाई, भाई इस बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं जरूरी है, नहीं इस बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा जरूरी है। तो ये क्वेश्चन हम देख देते हैं, जो आप लोग इसको फेयर कर लेना। फैक्टर्स, फैक्टर्स टू बी टेकन, factors to be taken into consideration while determining the requirement of working capital। The requirement of working capital। सर ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये वाला ना। हम्म। हाँ, अगला लिखो, वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग। ये देखो, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे फ्यूचर में आपको कितना पैसा का एज ए वर्किंग कैपिटल नीड होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग। मैंने आपको वर्किंग कैपिटल फ्यूचर में कितना मेंटेन करना पड़ेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग। मतलब आपका सरप्लस ऑफ करंट एसेट्स कितना रहना ही चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब द फ्यूचर, मतलब द फ्यूचर नीड ऑफ करंट एसेट्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग। द प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब, प्रिडिक्शन मतलब, अरे नहीं बोलते अनुमान लगाना, जैसे नहीं बोलते, जैसे आप देखो, हमारे जितने भी क्लाइमेट सेक्टर में लोग लगे हुए हैं, तो बोलते भाई कल दोपहर में पानी होगा, प्रिडिक्शन करते हैं। अरे वो लोग बोला तो पानी हुआ तो नहीं रे, कल शाम को तूफान आएगा, तो प्रिडिक्शन ही तो करता है वो लोग।
फोरकास्टिंग ही तो करता है। वो लोग का जो प्रोसेस है उसके आधार पर वो लोग क्या करता है, फोरकास्टिंग करता है कि इस तरह का सिचुएशन हो रहा है तो कल होगा ही होगा। तो तुम फ्यूचर में तुम क्या करने वाली हो तो तुम्ही को पता, हमको थोड़ी पता। तो फिर उसके लिए कितना फंड लगा हो तो आपको करना ही पड़ेगा फोरकास्टिंग। टेररिज्म। क्यों? बिलीव करते हैं आप? हाँ सर। वो रात में बेटे की आज हाथ देख के बता सकते हैं मेरा अच्छा दिन कमाने वाला है। अब तो दिखाई मेरा तुम्हारा लक्ष्मी आएगा। लक्ष्मी कब आएगी? मैंने तो मकर खाली कर दिया भाई। हम एक बार मतलब ऐसे ही वो छोटा वाला नहीं होता है, एक बच्चा मेरी मम्मी छोटा डाली मेरी कभी मन नहीं खाना दोबारा। हम्म। अब है कि वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग का क्या मेथड है, मतलब हम कैसे अनुमान लगाएं। तो हेडिंग दो, मेथड ऑफ मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग। ये देखो वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग के कितने मेथड है, चार। पहला लिखो ऑपरेटिंग साइकिल में से। क्या वो आज स्कूल नहीं था? वो था स्कूल। सेकेंड, करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी।
डबल शिफ्ट वर्किंग मेथड। और 4 नंबर कैश कॉस्ट मेथड। मतलब फ्यूचर में हमको वर्किंग कैपिटल का क्या नीड होगा, ये जानने के लिए हम लोग कितना मेथड का सहारा लेते हैं, 4। और फिर ये 4 मेथड के हेल्प से हम लोग वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन या फोरकास्टिंग करते हैं। तो आज इतनी रहने दिया जाए, कल तो तुम लोग का छुट्टी ही रहेगा। हाँ, ये लोग के पास टाइम कहाँ पढ़ने के लिए।